हाल ही में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम सेलिब्रेट कर चुके हैं और इस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के साथ ही एक चीज़ और है जो न्यूज़ में रही है, स्टॉकहोम+50। ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे, जो 5 जून हम सेलिब्रेट करते हैं। और स्टॉकहोम+50 कैसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के साथ इस साल जुड़ा हुआ है, इन सारे के सारे टॉपिक्स पे हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। दिस टॉपिक इज़ कनेक्टिंग विद द करंट अपडेट्स फॉर कमिंग ईयर एग्जामिनेशन। आप सिविल सर्विसेज की परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हो या यूपीएससी के अलावा स्टेट पीसीएस एंड एग्जाम्स के लिए, सो दिस होल इंटायर वीडियो विल बी यूज़फुल टू यू। इसमें मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके इसके बैकग्राउंड के बारे में भी बताऊँ। या पूरा का पूरा टॉपिक जो है, दिस इज कनेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट गाइज, एंड यू ऑल पीपल नो वेरेवर रिगार्डिंग साइंस टेक और एनवायरनमेंट से जुड़े जितने भी अपडेट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उन सबके वीडियोस में लगातार आपको बनाता रहता हूँ और आपके साथ यहाँ पे डिस्कशन करता रहता हूँ। दिस इज माई लेसन नंबर 84. Before going to start the lesson, I would like to introduce myself. My name is Dr. Ravi Agradi. I have done my PhD from IIT Delhi. मेरा इंस्टीट्यूशन है पूर्वांचल IAS के नाम से, जहाँ का मैं डायरेक्टर हूँ. इट इज़ एट गोरखपुर, वेर आई एम प्रोवाइडिंग विद फेस टू फेस क्लासेस. मैं आपको साइंस टेक एनवायरमेंट दोनों की ही क्लासेस देता हूँ. पिछले 18 सालों से हम टेकिंग क्लासेस फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. मेरी 2 किताबें हैं, वन इज़ ऑन साइंस टेक एंड सेकंड एनवायरमेंट, जो मैकग्रा हिल से प्रकाशित होती हैं. एंड दीज आर द हाईली पॉपुलर एंड सेलिंग बुक एंड रिकमेंडेड बाई ऑल द इंस्टीट्यूशंस एंड टॉपर्स. सो यू पीपल शुड रीड दिस बुक. माई टेलीग्राम चैनल पे जो आप मेरा प्रोफाइल देख सकते हैं, जहाँ पर आपको मेरे चैनल पे, जहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियो लिंक मिल जाते हैं. इसके अलावा मैं आपको सारे के सारे PDF भी आपको यहीं शेयर करता रहता हूँ. boti.me/ravi_UPSC_academy है मेरा अकेडमी प्रोफाइल है. academy.com/ravi_P2010. यहाँ आपको सारी की सारी मेरी प्लस की क्लासेस मिल जाती हैं, और प्लस के अतिरिक्त जो मेरी स्पेशल क्लासेस होती हैं वो भी आपको यहीं पर मैं अवेलेबल करा देता हूँ. दिस आर स्पेशल क्लासेस आर फ्री फॉर ऑल ऑफ यू. मेरा कोड रवि UPSC है. जब भी आप कोई कोर्स को ज्वाइन करते हैं, रवि UPSC कोड को यूज़ करने पर आपको एक्स्ट्रा 10% फीस में डिस्काउंट मिल जाता है. अनअकैडमी आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर UPSC CSC के लिए, जो पूरे इंडिया में अच्छे खास एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हैं, जो क्लासेस लेते हैं, वो आपको लाइव लेसन लेते हुए मिल जाएंगे. तो इट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ यू टू कनेक्ट विद द अनअकैडमी. इसके अतिरिक्त वाई अनअकैडमी इज़ द बेस्ट फॉर ऑफ यू. यहाँ पे कई रीजंस है. पहला तो वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स जो आपको यहाँ मिल जाते हैं. इसके अलावा फ्लैक्सिबिलिटी आपको कोर्सेज वगैरह चेंज करने में मिल जाती है. अनलिमिटेड व्यूज़ आपको मिल जाते हैं लेक्चर्स के. डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस मिल जाते हैं. प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स आपको मिलते हैं. आप जैसे ही कोर्स लेते हैं आपको 20 बुकलेट्स मिल जाती हैं हर सब्जेक्ट वाइज. एंड टू एंड प्रिस्क्रिप्शंस हो जाते हैं. इसके अलावा लाइव मेंटरशिप और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको मेंस के लिए हम आपको दे देते हैं. ये सारी की सारी चीज़ें आपको अनअकैडमी पर एक ही जगह पे मिल जाती हैं. लास्ट ईयर हमारा जो रिजल्ट रहा है, 178+ टॉपर्स जिन्होंने इस एग्ज़ाम्स को क्लियर किया है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो अनअकैडमी से जुड़े रहे हैं. अनअकैडमी आपको एक ऑप्शन देता है CSC SCOR के नाम से. अगर आप 2 साल या उसके ऊपर के सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन भी दे दिए जाते हैं ड्यूरिंग योर रिक्वायरमेंट. अगर जब आप एग्जाम देते हैं और वहाँ कोई दिक्कत होती है, तो इस ऑप्शन को ज्वाइन करने के लिए आप रवि UPSC कोड को ज़रूर यूज़ कीजिएगा. अनअकैडमी आपको मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम भी देता है 2022 के लिए, जहाँ पर अब UPSC CSC लर्नर्स के लिए एक ऑप्शन है. अगर आप मेंस लिखने जा रहे हैं या फिर आप मेंस की प्रिपरेशन वैसे भी करना चाहते हैं कमिंग ईयर आगे 23 के लिए, तो भी आप इस QR कोड को स्कैन कीजिए और सीधा जाके इनरोल कर जाइए. लाइव मेंटरशिप यहाँ आपको दिया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, प्लस आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स भी आपको मिलते हैं. फाइनली हम उस टॉपिक पर हैं जिसका नाम है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे. ये टॉपिक फिलहाल पूरी तरह से इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है. वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे असल में बात करें तो ये UNEP की ही देन है, जिसकी वजह से हम आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं. विश्व पर्यावरण दिवस. विश्व पर्यावरण दिवस एक्चुअल में जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो हर साल 5 जून को किया जाता है. रीज़न यही होता है कि हम लोगों में एक तरह से अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को जागरूक करें, पर्यावरण के इम्पोर्टेंस के बारे में बताएं. जिस तरीके से हम लोगों ने इन्वायरमेंट को डिटोरेट करना शुरू किया है, जिस हिसाब से हमने उसको पिछले 10 सालों में इन्वायरमेंट को बर्बाद किया है, वहाँ हम लोगों को काफ़ी हद तक इन्वायरमेंट की पॉजिटिविटीज़ की तरह बताएं और लोगों को पर्यावरण के संरक्षण के लिए अवेयरनेस यानी जागरूकता फैलाई जाए. इस तरह की कोशिश है. यहाँ पर अगर देखी जाए तो मैंने अभी बोला, पिछले 10 सालों में हमने जो डिफरेंट तरह से पोल्यूशन या क्लाइमेट चेंज किए हैं, जहाँ हमने बहुत से तरह के जो जैव विविधताएँ हैं, फ्लोरा फाना, उनको हमने नुकसान पहुँचाया. कह लीजिए जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमने अपनी ज़रूरत के लिए हमने लकड़ियाँ काटी, हमने घर बनाए, हमने बिल्डिंग्स बनाई, हमने इंडस्ट्रीज़ बनाई अपनी डेवलपमेंट के. लेकिन कहीं ना कहीं हमने साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को नहीं किया, जो कि हमने दुनिया के जो पर्यावरण थे उसको काफ़ी हद तक
नुकसान पहुंचाया। तो ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कहीं ना कहीं 5 जून को जो सेलिब्रेट करते हैं उसके पीछे यही उद्देश्य है कि अवेयरनेस फैलाना, लोगों को सीरियस करना, पर्यावरण के महत्व को बताना। और यहाँ पर एक बात और मैं बता दूँ, इस पूरे के पूरे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का जो लाने के पीछे रीज़न है, अवेयरनेस जो है वो इन्वायरमेंट से जुड़ी जितनी भी प्रॉब्लम है, चाहे वो एयर पोल्यूशन की हो, प्लास्टिक पोल्यूशन की हो, जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड्स हो रहे हैं लीगल तरीके से, जो वन्य जीव जंतु होते हैं उनको जो ट्रेड किया जा रहा है, या सी लेवल इंक्रीज हो रहा है लगातार, कोस्टल या सबमर्ज हो रहा है, फूड स्कैरसिटी हो रही है दुनिया में, काफ़ी जगहों पर भूख यानी कह लीजिए कि खाने पीने की कमी हो रही, इन सारे इश्यूज़ को लेकर कहीं ना कहीं एक जागरूकता फैलाना वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का पूरा कंसेप्ट है। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, असल में जो कहानी शुरू होती है वो कहानी शुरू होती है स्टॉकहोम कन्वेंशन से। अगर आप वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पर जाना चाहते हैं या आप UNEP पे पहुँचना चाहते हैं तो आपको कहानी की शुरुआत करनी होगी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से। असल में यूनाइटेड नेशन के आग्रह पर स्टॉकहोम में 1972 में एक कन्वेंशन कराया जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराया जाता है, जिसका नाम ही रखा जाता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट। ये कहाँ होता है? स्टॉकहोम में होता है 1972 में। और आपको लिटरली बताऊं तो दुनिया में पहला कॉन्फ्रेंस होता है जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किया जाता है 1972 में। और बताए इस पूरे के पूरे स्टॉकहोम कन्वेंशन के पीछे कोई ना कोई चीज़ होती है जिसके बारे में हम लोग अभी यहाँ बात नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे कंसेप्ट काम का नहीं है। लेकिन इसी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद एक चीज़ हुई, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आई कि पूरे दुनिया में एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो पूरी दुनिया में पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करे। और इसी इस कॉन्फ्रेंस का आउटकम था जो कि UNEP लाया गया। याद रखिएगा, एक तो ये दुनिया में पहला कॉन्फ्रेंस जो इन्वायरमेंट के लिए हुआ, ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस जहाँ पर इन्वायरमेंट को लेकर सीरियसली लोगों ने सोचा, और इसी की उपलब्धि रही कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे चलकर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम लाया गया। इसी स्तर पर जाकर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम लाया गया। और पता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो लाया गया इसी UNEP की देन है कि 5 जून को जब इसकी ओरिजिन हुई थी UNEP वगैरह की, उसी 5 जून को हम लोगों ने वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे घोषित कर दिया। और प्रति वर्ष अब हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से विश्व पर्यावरण दिवस की कहानी कहाँ से शुरू होती है ये आपको समझ में आएगा UNEP से, और UNEP की कहानी कहाँ से शुरू होती है? स्टॉकहोम से। आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, एक क्रम समझ में आ गया होगा। यहीं पर आपको एक बात और बता दूं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है एक्चुअल में ग्लोबल लेवल पर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो काफ़ी हद तक लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश करता है, कैंपेन चलाता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन वगैरह को दूर करने के लिए। प्रतिवर्ष ये कैंपेन होते हैं, ये कैंपेन जो होते हैं, इनके अपने थीम्स होते हैं, इनके अपने स्लोगन्स होते हैं जो हर साल होते हैं। इस पर भी हम लोग बात करेंगे, इस साल का क्या स्लोगन है, कहाँ पर करने वाले हैं, स्वीडन में क्या होने वाला है, इस पर भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आपको बताऊँ कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो होता है उसको जो होस्ट करता है वो हर साल कंट्री जो होता है वो बदलता जाता है। ठीक है, वो हर साल बदलता जाता है। भारत ने भी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को होस्ट किया था, जो 45th सेलिब्रेशन था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का, जहां भारत ने जो थीम रखा था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। हम प्लास्टिक को पूरी तरह से समाप्त करने की बात कर रहे थे। 45th सेलिब्रेशन जो भारत में हुआ था, भारत ही वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को होस्ट किया था। इसके पहले 2021 से 2030 जो UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन था उसको किक ऑफ भी किया गया। ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेशन जो लास्ट ईयर हुआ था वहाँ पर। ठीक है, फिलहाल इस पर अब जाने की बात ही नहीं है, लेकिन ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिख देनी उचित समझी थी कि ऐसा कुछ हुआ था जो पिछली बार लाया गया था। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूँ जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2022 है जिसको होस्ट किया है स्वीडन ने। ओके, और यहाँ पर जो थीम रखा गया 2022 का वो रखा गया ओनली वन अर्थ। पूरी दुनिया का सिर्फ एक ही पृथ्वी है और सबको मिलकर इस पृथ्वी को बचाना होगा। तो बहुत ही क्यूट सा डिसेंट सा स्लोगन है जो ओनली वन अर्थ, जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2022 जो स्वीडन ने होस्ट किया है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को, इस साल उसका थीम ओनली वन अर्थ ही है। इसे रिसेंट अपडेट्स में याद रखेगा। अब बात यह है 2022 का जो थीम है ओनली वन अर्थ, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, ग्लोबल कैंपेन जो लाया गया, वैश्विक स्तर पर जो कैंपेन चलाया गया ओनली वन अर्थ को लेकर फॉर द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2022, यहाँ बोला गया कि ऐसी नीतियाँ लाई जाएं, ऐसी पॉलिसीज लाई जाएं जो पूरी तरह से क्लीनर, ग्रीनर और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट की तरफ ले जाए। फिर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ऐसी पॉलिसियाँ, ऐसी नीतियों को बनाने की बात की गई जहाँ पर हम पूरी दुनिया को, पूरी पृथ्वी को क्लीनर, ग्रीनर और सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले जा सकें।
ठीक है, तो यहाँ पर हमको नेचर के साथ नेचर को बचाकर चलना होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो हमें लाइफस्टाइल है, जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, जो इंडिविजुअल्स, जो प्रति व्यक्ति जो यूज़ करता है अपनी अपनी ज़रूरतों के लिए, उसको कहीं ना कहीं इस तरीके से यूज़ करना होगा या फिर नीतियाँ बनानी होंगी जो कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए होंगी। यही ओनली वन अर्थ का थीम है जो आपको स्क्रीन पर है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक चीज़ और आपको बता दूं कि 1972 में ही जो पहला सेलिब्रेशन हुआ था ओनली वन अर्थ को लेकर, जो स्लोगन था वो 1972 के कॉन्फ्रेंस में था। उसके ठीक 50 साल बाद उसी मोटिव को फिर से लाया गया। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। तो आफ्टर 50 आप खुद देखें, 1972 में जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस आया था, ठीक 50 साल बाद, यानी कहने का मतलब है 2022, और यही तो बात हो रही है। ओके, अब सबको पता है हमारा जो अर्थ है, हमारा जो ग्रह है, हमारी जो पृथ्वी है, यही वो जगह है जो हम सबका घर है, जहाँ पर मानवता है, जहाँ पर फिनिट रिसोर्सेज हैं, यानी जो संसाधन हैं वो फिनिट हैं, एक लिमिट में है। आप इनका क्या कीजिए, एक्सप्लॉयटेशन मत कीजिए, दोहन मत कीजिए, ये समय के साथ ख़त्म हो जाएंगे। और आपको बताऊँ, ईयर 2022 में जो हिस्टोरिक माइलस्टोन है यूएनईपी का, ग्लोबल एनवायरमेंटल कम्युनिटी का, वो यही है। इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ध्यान रखिएगा दोस्त। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से स्टॉकहोम प्लस 50 कहने का उद्देश्य क्या है सबको समझ में आ गया, और ये भी आपको समझ आ गया जो पहला सेलिब्रेशन हुआ था उसका स्लोगन ओनली वन अर्थ ही था। ठीक है, वही रखा गया था, वही चीज इस बार भी बात की गई है। जो 50th एनिवर्सरी है यूएनईपी की, जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का आउटकम है, ये ध्यान रखिएगा, बात बिल्कुल सही है। और स्टॉकहोम प्लस 50 के नाम से इसको इंटरनेशनल मीटिंग बोला गया, जो चीज़ इस साल आपको स्वीडन में मिली है। फाइन, इसमें और कुछ बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, सीधे आपको लिए चलते हैं 2022 में, 1972 से 50 साल बाद जो होस्ट कंट्री स्वीडन है उसको लेकर। देखिए, आपको मैं पहले बता दूं, इस बार जो स्टॉकहोम प्लस 50 जो कंसेप्ट आया है, ओके, ये पूरी की पूरी तरह से प्लैनेट्स को स्वस्थ रखने के लिए, यानी हेल्दी प्लैनेट्स की बात कर रहा है। ठीक, और यहाँ पर आपको पूरी तरह से बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जो हमें लेनी है, आवर अपॉर्चुनिटी, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो, उन सब के बारे में आपको देखना होगा। ठीक, और ये पूरा का पूरा ये जो 5th स्टॉकहोम में जो मीटिंग हुई है वो हुई है 2 और 3 जून 2022, जिसे स्टॉकहोम प्लस 50 के नाम से आप जानते हैं। फाइन, यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन ने गवर्नमेंट ऑफ केन्या के साथ, ठीक है, मिलकर इसको होस्ट किया है स्टॉकहोम 50 2 3 जून 2022। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो है, इसको ध्यान रखेगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक्चुअल में जो कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में जो तहस नहस हुआ है ना, ये नीचे यहाँ पे आपको मेरे पीछे मिल रहा होगा, इसलिए शायद दिख नहीं रहा होगा, कोविड-19 लिखा हुआ है। स्टॉकहोम प्लस 50 में यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश किया गया है कि हमें एक्शंस लेने हैं, हमें यहाँ पर एक्शंस लेने हैं जनरली, जो हमारी सोसाइटी है, सस्टेनेबल सोसाइटी की अगर हम बात करें, उसको और ज़्यादा सस्टेनेबल करने की ज़रूरत है। सस्टेनेबल रिकवरी से, जो कोविड-19 जैसा पेंडेमिक आया है उससे पूरी तरह से फिर से रिकवर कर एक नॉर्मल अवस्था में लाना, स्टॉकहोम 50 का आपको बताऊं तो मेन इंटेंशन यही है। ठीक है, यहां पर अगर बोलें कि सस्टेनेबल हैबिट किसको बोलते हैं, सस्टेनेबल हैबिट किसको बोलते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट को सेव करता है, बहुत ही सिंपल सी बात है, अनप्लग योर डिवाइसेस। ठीक है, जैसे आप इस तरह के कंप्यूटर्स या फिर इस तरह की मशीनें या चीज़ें जो आप यूज़ कर रहे हैं, पूरी नाइट जो आप चला रहे हैं, उस तरह के डिवाइसेस को अनप्लग कर दीजिए। इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को यूज़ मत कीजिए। क्यों? कहीं ना कहीं इनसे प्लास्टिक का पोल्यूशन हो रहा है, कहीं ना कहीं इनसे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होने से आप कोयले को जला रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से इन्वायरमेंट के लिए प्रॉब्लम है। वहीं टर्न ऑफ द टैप की बात कर रहे हैं, यानी पानी को बचाइए, जल को बचाइए, जल ही जीवन है, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा ग्रीन योर कम्यूट, यानी अपने अगल बगल की चीज़ों को आप हरा भरा रखिए। डिच सिंगल यूज़ प्लास्टिक, है ना, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, ताकि उसको अब दोबारा प्रयोग में न ला सकें। गेट इन्वॉल्व, एक दूसरे के साथ मिलकर एक समूह बनाना होगा, मिलजुल कर काम करना होगा, स्कूल वगैरह के लेवल पे इवेंट्स करने होंगे। इन सारी चीज़ों को सस्टेनेबल हैबिट्स के अंदर रखा गया है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, एक्चुअल में हम बात करें यहाँ पर आपको वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के बारे में बात करें तो यहाँ पर मल्टीपल क्राइसिस हैं जो क्लाइमेट चेंज और जैव विविधता को लेकर हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको जैव विविधता लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से कार्बन एमिशन लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को ग्रास रूट लेवल पर ले जाकर रिजॉल्व करने की ज़रूरत है।
फिलहाल मेन इंटेंशन कोविड से फिर से इस पूरी दुनिया को सामान्य अवस्था में लाना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ले जाना, लोगों को जागरूक करना, ये सारी चीज़ें ही मेन इंटेंशन है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। और साथ ही साथ जो स्वीडन में जो स्टॉकहोम +50 में जो चीज़ें आई हैं वो यही है, इसको ध्यान रखेगा। और ये मैं लास्ट में बोल दूं, यहाँ इन्होंने दिया भी है, स्टेटमेंट भी दिया है, इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही अर्थ है और इसकी देखभाल करना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये पूरा कंसेप्ट था जो वर्ल्ड इन्वायरमेंटल स्टॉकहोम 50 से जुड़ा था, जो मैंने आपको ब्रीफ में समझाने की कोशिश की है। अंत में इतना ही बोलूंगा, इस टेलीग्राम चैनल पे आप जाकर मेरा PDF ले लें और अपने बहुमूल्य समय को बचाएं। इसके अतिरिक्त वीडियो के लिंक्स को भी आप यहाँ ले सकते हैं। अपार्ट ऑफ जो मेरी प्लस की क्लासेस हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा जो स्पेशल क्लासेस जो फ्री में होती हैं, जो आप सबके लिए निःशुल्क होती हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लेसन आपको मिल जाएंगे जो आप एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं। आप सबसे बोलूँगा अनअकैडमी प्रोफाइल पर मुझे जरूर फॉलो करें। मेरा कोड रवि UPSC है। जब भी आप किसी कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको इस कोड को यूज़ करने से मिल जाता है। अनअकैडमी आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन देता है, दैट इज द बेस्ट सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ पर आपको लाइव मेंटरशिप मिलती है, ट्यूटर के साथ आप कनेक्ट होकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर मेन से क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस हो जाती है। स्टडी प्लानिंग में व्हाट टू डू, हाउ टू डू, ये सारी चीज़ों की हेल्प हो जाती है। यहाँ तक कि आप एजुकेटर्स के साथ भी ओपन हाउस में जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी आपको प्लस और आइकॉनिक दोनों ही सब्सक्रिप्शन देता है, पर मैं आपको बार बार कहता हूँ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर एवरीवन। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप रवि UPSC का रेफरल कोड यूज़ कीजिए। चाहे आप जनरल स्टडीज़ का कोर्स ज्वाइन कर रहे हो या फिर ऑप्शनल, दोनों को रवि UPSC यूज़ करने पर, कोड को यूज़ करने पर 10% डिस्काउंट आपको दिया जाता है। अनअकैडमी आपको 0% EMI बेस्ड लोन फैसिलिटी भी देता है। अगर कोई फाइनेंशियल क्रंच है तो आप यहाँ पे भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एक नई चीज़ है जो अनअकैडमी आप सबके लिए लेकर आई है। आपके अगर डाउट्स हैं तो आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक डिफरेंट तरह से एक नया इनिशिएटिव जो अनअकैडमी लेकर आया है, मेंटोर्स प्रोग्राम, जहाँ पर डिफरेंट विषयों के आप मेंटोर्स देख सकते हैं। अनअकैडमी का जो नया बैच है 15 जून से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच को आप जितना जल्दी हो ज्वाइन कर लें, या बैच 2023 के लिए है। इसके अलावा अनअकैडमी आपको 8 टॉप ऑप्शनल कोर्सेज दे रहा है मल्टीपल लैंग्वेजेस में। 5 जून 2022 से बैच स्टार्ट हो चुका है। और आप सबको बोलना चाहूँगा कि सिलेक्शन विदाउट ऑप्शनल नहीं होगा। ऑप्शनल इज अ डिसीजन, मतलब मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर योर सिलेक्शंस। इसके अलावा अंत में इतना ही बोलूँगा, मेरे साइंस टेक एनवायरमेंट की क्लासेस चल रही हैं और नया बैच जो है वो एक्सक्लूसिवली हिंदी मीडियम का बैच 16 जून से स्टार्ट हो रहा है। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए जो नया लाइव बैच है रवि UPSC कोड को यूज़ कर सकते हैं। अंत में चलते दोस्त, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और PDF को जाकर आप टेलीग्राम से सीधा डाउनलोड कर लें, अपना समय बचाएं। सो थैंक यू एवरीवन। अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।